दिन में हैं, अगर रात में होते तो यहाँ पर तो कोई आ ही नहीं सकता है। तो आप लोग देख हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम ऐसी जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर महाराजा छत्रसाल के बड़े बेटे हृदय शाह के महल के बारे में आपको दिखाएंगे। इसके बहुत ही अनसुलझे रहस्य हैं और बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात तो यह है कि यहाँ पर लोग जाने से कांपते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों है कि यहाँ पर जाने से लोग कांपते हैं? क्योंकि यहाँ पर पुरातत्व द्वारा गेट भी बंद कर दिया गया है। और चलते हैं, थोड़ा दिखाते हैं। हृदय शाह के एक छोटे भाई भी थे जो बादल नाम से जाने जाते हैं, और इनका यही आज हम छतरपुर जिले में स्थित धोबेला में आए हुए थे। तो धोबेला में इनका बादल महल भी बना हुआ है और ये हृदय शाह का महल है जो छत्रसाल के बड़े बेटे थे। इनकी पत्नी 6 रानियां थी। 6 रानियों में से 2 के पुत्र थे, जो एक के रानी कमलापति के हृदय शाह थे, और जो रानी बेला थी उनके छोटे पुत्र बादल थे। और तो चलते हैं, पहले इस महल को दिखाते हैं, फिर बाद में आपको इतिहास भी बताएंगे। और चलते हैं तो देखिए, यहाँ का नज़ारा देखते हैं और इस नज़ारे को किस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आज भी इस प्रकार से नज़ारा लगता है जैसे कोई अच्छा फेमस महल हो। ऐसे वैसे तो ये भी बहुत फेमस है कि पूरे बुंदेलखंड में जाना जाता है। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से देखिए किस प्रकार से यहाँ की डिज़ाइन गुम्बद टाइप में बना हुआ है, और ऊपर की डिज़ाइन तो बहुत ही विशाल है कि देखने में अति सुंदर लगती है। तो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर सैनिक क्यों खड़े रहते थे? क्योंकि यहाँ पर जब महाराजा छत्रसाल थे, उसके बेटे हृदय शाह रहा करते थे इस महल के अंदर। तो उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक इस ओर सैनिक खड़ा रहता था और एक इस ओर, और सैनिक खड़े रहते थे। और सैनिक खड़े रहने के लिए मतलब कि बरसात से बचने के लिए भी उस सैनिक के लिए व्यवस्था थी कि ऊपर से पानी अंदर ना आ सके, और धूप वगैरह के लिए भी व्यवस्था थी कि उन्हें धूप ना लगे, क्योंकि ये महल टाइप में केवल सैनिक के लिए। कितना आप सोच भी सकते हैं कि कैसे बना हुआ है, कि जब सैनिक के लिए बना हुआ है और यहाँ पर गेट लगा हुआ है ना, ये पुरातत्व द्वारा बंद कर दिया गया है। ये जानते हैं कि किस कारण बस इस गेट को बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक कक्ष बना हुआ है जो बहुत ही अद्भुत था उस समय पे। लेकिन इस समय की स्थिति जानते हैं कि कैसे, मतलब इस महल क्या है। देखिए यहाँ की अब इस समय पे, पहले छत हुआ करती थी उस समय तो, लेकिन इस समय तो छत भी टूट चुकी है। और यहाँ पर ये 4 मंजिल बना हुआ था जो अभी टूट रहा है। अब 3 मंजिल बचा हुआ है, 1 मंजिल तो टूट चुका है। और यहाँ से अभी इनके बहुत से कक्ष हैं और बहुत सी ऐसी अद्भुत कक्ष है कि जिसको देखकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। होश इसलिए उड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर लोग दिन में भी आने से डरते हैं, तो रात की तो बात दूर है। क्योंकि यहाँ पर उनकी आत्मा, हृदय शाह की आत्मा आज भी भटकती है। ऐसा मतलब ऐसा हम भी सोचते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं। लेकिन आज देखेंगे कि आखिरकार है कि नहीं है। और यहाँ पर भी एक कक्ष बना हुआ है। तो यहाँ पर कक्ष बना हुआ है, तब तो इतना सुंदर था, लेकिन अब इसमें पेड़ पौधे भी उग आए हैं, क्योंकि इसकी सुरक्षा के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन पहले रही होगी, इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ समय भी तो पहले बहुत ही अच्छा लगता होगा, क्योंकि इसकी भी छत टूट चुकी है। और अब जानते हैं और भी खुफिया राज को। इस महल के राज इतने हैं कि हम बताएंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन हम थोड़ी जानकारी देंगे, और फिर अगर पसंद आए तो बताना, अगला वीडियो बना देंगे बहुत ही
लंबा महल है, बहुत ही बड़ा महल है। अब यहाँ पर आ चुके हैं तो यहाँ पर एक चीज़ और भी, आप पहले उस गुम्मद को देखिए। वो वही जिस प्रकार से वो गुम्मद है, वही गुम्मद ये टूटकर, इस तरफ का गुम्मद टूटकर यहाँ पर आया, उतनी ऊंचाई से गिरकर यहाँ तक ढक के आया। और किस प्रकार से बनाई होगी, कैसी कला शैली रही होगी कि केवल मटके की टाइप में बना हुआ है और मटके के ऊपर सीमेंट द्वारा इसकी डिजाइन की गई है। और चलते हैं और भी यहाँ के बहुत ही ऐसे अनसुलझे रहस्य थे कि जितनी हो सकेगी थोड़ी जानकारी देंगे। मतलब है तो बहुत से ऐसी चीज़ें जो हम दिखाएंगे, लेकिन देखो एक गुम्मद ये भी है जो यहाँ पर लगा हुआ था, जो अब टूट कर यहाँ पर गिर चुका है। लेकिन आखिरकार ये पुरातत्व विभाग की हम लापरवाही भी कह सकते हैं, या इस महल के जो 300 बरस हो चुके हैं, तो 300 बरस कहाँ टिकता है। आजकल के सीमेंटों में भी इतनी मतलब ताकत नहीं है कि 300 बरस तक, तो पहले के तो सीमेंट बहुत मजबूत हुआ करते थे कि अभी भी अपने बलबूते पर ये महल टिका हुआ है। तो अब हम चलेंगे ऊपर और सीढ़ियों के माध्यम से जाना पड़ता है। तो यहाँ से जब सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर आएंगे तो ऊपर हम यहाँ का नज़ारा देखेंगे। तो यहाँ पर एक चौपाल हुआ करता था, बहुत मैदान, जहाँ पर महाराजा छत्रसाल के पुत्र हृदय शाह यहाँ पर अपनी सभा लगाया करते थे। और यहाँ पर उनकी सेना भी थी थोड़ी बहुत, यहाँ पर जो थी उनको समझा दिया जाता था कि आज के लिए मतलब आपको क्या करना है। और जो भी वहाँ उनके नौकर चाकर हुआ करते थे उनको भी समझा दिया जाता था कि आपको आज के जैसे आजकल होता है ना, क्या अपन लोग जब सरकारी नौकरी या कोई भी प्राइवेट जॉब करते हैं तो वहाँ पर अपन को बता दिया जाता है कि आज आपको कहाँ पर ड्यूटी करनी है। उसी प्रकार से उनके यहाँ जो भी काम किया करते थे वो होते थे। तो यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से यहाँ की डिजाइनें की हैं और किस प्रकार की कला शैली है। और देखिए यहाँ पर हृदय शाह का चबूतरा, जहाँ पर बैठ के वो अपनी रणनीति की चर्चा किया करते थे। और रणनीति की चर्चा करने के बाद जो भी निर्णय लेते थे तो यहीं पर बैठकर निर्णय लिया करते थे। अभी तो बहुत ही महल बहुत ही लंबा है, बने रहिए हमारे वीडियो में, हम एक एक चीज़ से आपको रूबरू कराएंगे। और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर किस प्रकार से गुम्मद टाइप में बने हुए थे वो भी टूट कर बिखर चुके हैं और यहाँ की छत भी टूट चुकी है। यह 4 मंजिल था, अब तो आप भी देख सकते हैं कि आप लोग भी सोच सकते हैं कि 4 मंजिल, अभी केवल दीवार ही आधी आधी टूट कर बिखर रही हैं। और यहाँ की जो डिजाइनें थी बहुत ही अद्भुत थी, जो देखने योग्य थी। लेकिन इस समय इस प्रकार से दिखती हैं, जब कितनी सुंदर दिखती होंगी जब उस समय नया महल बना होगा। इस हृदय शाह के महल में ऐसी ऐसी खासियत हैं कि हम लोग अब आपको एक और दिखाते हैं, एक रूम और दिखाएंगे और फिर उसके बाद हृदय शाह के उस महल में जाएंगे जहां पर लोग दिन में भी जाने से कांपते हैं, रात की तो बात ही छोड़ दो दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ये मिट्टी का ढेर बन चुका है, यहाँ का छत टूटकर मिट्टी का ढेर बन चुका है। और यहाँ पर भी सैनिक खड़े रहते थे, ये तीनों देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर सैनिक खड़े रहते थे पहले। तो यहाँ से अब सीधा चलेंगे, देखिए ऊपर की आप डिजाइन देखिए, 4 मंजिला था, अब केवल 1 मंजिल भी नहीं बचा हुआ है। और यहाँ से चलते हैं तो सीधा चलेंगे हृदय शाह के उस सीक्रेट रूम को भी दिखाएंगे कि जहाँ पर वह महल भी दिखाएंगे कि जहाँ पर आज भी हृदय शाह आते हैं। ऐसा लोगों के द्वारा भी सुना है और ऐसा कुछ हमने भी समझा है कि आखिरकार इस बात सत्य है कि नहीं, जानते हैं इसी वीडियो में बने रहिए। और यहाँ पर ये देख रहे हैं, बरामदा देख रहे हैं, ये यहाँ पर हृदय शाह अपनी रणनीति की चर्चा किया करते थे। और
यहाँ से भी अपना फैसला सुनाया करते थे। लेकिन उन्होंने वैसे ज़्यादा लड़ाइयाँ तो नहीं लड़ी, लेकिन फिर भी महाराजा छत्रसाल के पुत्र थे, तो उनकी याद में महाराजा छत्रसाल ने मतलब अपने बेटे के लिए यह महल खास तौर पे बनवाया गया था। तो यहाँ की आप कला शैली देखिए, डिजाइन देखिए किस प्रकार से बनी हुई है। यहाँ पर 2 मंजिल और भी थे, हम 1 मंजिल पे तो खड़े हुए हैं, अभी 3 मंजिल और भी ऊपर थे जो अब टूट कर बिखर गए हैं। और यहाँ से भी आप लोग यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। और इस तरफ ये देखिए, पहले ये बना हुआ है, ये मतलब कि पहले जब हैदर शाह थे, क्योंकि पहले लाइट की व्यवस्था तो थी नहीं, लाइट की व्यवस्था ना होने के कारण उनको जब ठंड लगती थी तो यहीं पर वो आग जलाया करते थे, और मतलब थोड़ी ठंड के लिए सेका करते होंगे, लगता तो ऐसा ही है मेरे हिसाब से। आप लोग के हिसाब से क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके बताएं। और अब चलते हैं, वही दिखाते हैं जो कि मतलब जहाँ पर जाने से हम आप तो क्या कोई भी नहीं जा सकता है, इसलिए इस महल को बंद कर दिया है। तो आप लोग देख ही सकते हैं, ये रहे वो रूम जहाँ आने से लोग दिन में आने से भी डरते हैं, रात की तो बात ही। देखो दोस्तों, अब हम नीचे भाग में आ चुके हैं। ये हैदर शाह के महल के अंदर ये आंगन है, और आंगन है और इसमें ऐसे सीक्रेट रूम हैं जो जहाँ पर जाने से लोग दिन में भी आने से कांपते हैं। हम लोग तो अब जा रहे हैं और जाएंगे और आपको दिखाएंगे, क्योंकि यह गेट भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जो मतलब हैदर शाह बताया जाता है यहीं के लोगों द्वारा कि हैदर शाह आज भी इस महल के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, ऐसी चीज़ें हुई हैं कि ऐसी अभी भी आवाज़ ऐसी आ रही है जैसे कि कोई यहाँ पर हो। लेकिन हम जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से यहाँ की है, और बहुत ही डरावना लग रहा है। वो भी हम अभी है, रात दिन में हैं, अगर रात में होते तो यहाँ पर तो कोई आ ही नहीं सकता है। तो आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से डिजाइन की गई है। और यहाँ पर देखिए कि अंधेरा है और यह बहुत दूर तक बना हुआ है महल। यहाँ पर जाने से लोग, दिन में भी जाने से लोग कांपते हैं, रात में हो तो इस महल के अंदर ही नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से नक्काशी की गई है, और यहाँ पर की डिज़ाइन देखिए, और यहाँ के छत देखिए जो ये बने हुए हैं ना, तो अभी टूट रहे हैं, क्योंकि इसी वजह से शायद में कुछ घटना हो चुकी होगी यहाँ पर। तो यहाँ आने से लोग इसलिए कांपते हैं। और क्योंकि आप लोग 300 वर्ष हो चुके हैं ना इस महल को, जो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिला था। तो आप लोग देख ही सकते हैं किस प्रकार से कि जब महाराजा छत्रसाल के पुत्र हैदर शाह इसी महल के अंदर रहे हैं, 300 वर्ष पहले की बात है। तो अब इस महल की दशा आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम जाएंगे वहाँ पर एक चीरा भी देख रहा है ना, तो चीरा भी टूट कर गिर सकता है। इसलिए यहाँ पर घटनाएं घट चुकी होंगी, इसलिए इस महल के गेट को बंद कर दिया गया है। लेकिन हम लोग फिर भी रिस्क लेकर अपने ऑडियंस के लिए ऐसे अनेक महल पर जाते रहते हैं, और भी हम दिखाते हैं कि यहाँ पर भी कक्ष बना हुआ है, उसको भी हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से बना हुआ है। देखिए यहाँ पर ये अलमारी जब हैदर शाह रहा करते होंगे, और इसको भी बंद कर दिया गया है। बाहर से तो बंद है, हम अंदर से आ रहे हैं तो, क्योंकि आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर जो गेट लगा हुआ था उसको तो बंद ही कर दिया है, हम यहीं दूर से दिखा देते हैं, क्योंकि ऊपर इतना 300 वर्ष में इतना महल इतना ऐसा हो गया है कि कभी भी टूट सकता है, इसलिए इसको बंद ही कर दिया है सरकार के द्वारा, या सरकार के द्वारा बंद किया होगा वैसे पुरातत्व विभाग, क्योंकि मध्य प्रदेश में इतनी सुरक्षा तो है, वैसे हर महल के अंदर के एक गार्ड की व्यवस्था है। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ये टूट भी चुका है, नहीं तो एक बरामदा और भी था